योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर छिड़े विवाद के बीच राजस्थान सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाबा रामदेव को चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में नकली दवाएं नहीं बिकने देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ट्वीट में लिखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर यह पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद की दिव्य कोरोना किट के विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी किया था। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारियां भेज दी हैं। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। भारत में गुरुवार सुबह तक कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा 16,922 नए मामले सामने आए और 418 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 4,73,105 पर पहुंच गई है और कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 14,894 हो गई है। भारत में लगातार छठे दिन कोविड-19 के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,86,514 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है और 2,71,697 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक मरीज विदेश चला गया है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक करीब 57.43% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे में जिन 418 लोगों की मौतें हुई हैं, उनमें 208 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, 64 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 33, गुजरात में 25, कर्नाटक में 14, पश्चिम बंगाल में 11, राजस्थान और हरियाणा में 10-10, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8-8, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में 5-5 लोगों की मौत हुई है। बिहार, गोवा और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से एक व्यक्ति की मौत हुई है। लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद लगातार भारत और चीन में तनातनी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने के लिए नई दिल्ली और बीजिंग की तरफ से सैन्य और राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब के बीच चीन LAC के इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। LAC से लगे 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में लगातार चीन की PLA ने सैनिकों की आवाजाही बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पैंगोंग त्सो झील, गलवान वैली के साथ ही पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में चीनी सैनिकों के जवान बढ़ते जा रहे हैं। पैंगोंग त्सो और गलवान के अलावा डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भी भारत चीन के जवान आमने सामने हैं। बुधवार को भारत और चीन से तनाव को घटाने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई। पूर्वी लद्दाख के गलवान में 15 जून को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्व नियोजित तरीके से भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया था। इसमें सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैंगोंग त्सो, गलवान वैली और पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले इलाके में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद पॉइंट 14 के इलाके में चीन ने फिर ढांचा खड़ा किया है। रिपोर्ट में सबसे चिंता वाली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में LAC पर PLA ने अपने जवानों के अलावा गोला बारूद और हथियारों में इजाफा किया है। भारत को अपना नंबर 1 दुश्मन मानने वाला पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है। जर्मन सरकार की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के परमाणु प्रसार की जानकारियां शेयर की है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन के सहयोग से पाकिस्तान तेजी से अपनी न्यूक्लियर अटैक क्षमता को बढ़ा रहा है।
16 जून 2020 को जारी जर्मनी की एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ऑफिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन स्टेट ऑफ बैडन वुर्टेमबर्ग में कहा गया है कि पाकिस्तान समेत ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया तेजी से सामूहिक विनाश के हथियारों को बना रहे हैं। इसमें परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये देश अवैध रूप से जर्मनी से इन हथियारों को बनाने के लिए कलपुर्जों की खरीद की कोशिश भी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के हथियारों का उत्पादन और प्रसार शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।